हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आपे के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है जेल से, जहाँ पर मिश्का सुनील की गर्लफ्रेंड से सब कुछ सच का पता लगाने की कोशिश करती है। यहाँ सुनील की गर्लफ्रेंड मिश्का को पूरी बात बताती है और कहती है कि सानिया और अरमान के चक्कर में मैं और सुनील मर गए। उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हमें बहुत सारे पैसे देंगे, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, उल्टा फंस हम दोनों ही गए। यहाँ मिश्का निकालने की कोशिश करती है सारे राज और कहती है कि अच्छा, तुम अरमान ठाकुर और सानिया के मर्डर की कुछ बात कर रही थी ना, वो क्या? तब यहाँ पर सुनील की गर्लफ्रेंड सब कुछ रिवील करती है कि दरअसल अरमान ने सुनील को बुलाया था मर्डर मेकअप करने के लिए। ये सुनकर सानिया की बात में मिश्का काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या मर्डर मेकअप जैसा भी कुछ होता है क्या? और यहाँ पर कहती है सुनील की गर्लफ्रेंड कि हाँ, मतलब मर्डर जैसा दिखने के लिए हम मेकअप करते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि वो सच में घाव है या नहीं। ये सारी बातें सुनकर मिश्का काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है और फिर वो कहती है कि अच्छा, तो सानिया मतलब मरी कैसे? यहाँ पर सब कुछ बताती है और वो अपनी सुनील के बॉयफ्रेंड के बारे में बताती हुई कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सब कुछ बताया था कि अरमान और सानिया कितने ज़्यादा चालाक और कितने ज़्यादा बड़े धोखेबाज हैं। उन्होंने रुद्र और प्रिशा को अलग करने के लिए पूरा गेम प्लान किया। यहाँ पर कहती है सानिया के बारे में इंक्वायरी करते हुए मिश्का कि एक सेकेंड, अरमान की बीवी तो सानिया है ना, तो फिर प्रिशा का क्या मैटर है? वो औरत कहती है कि दरअसल प्रिशा के ऊपर अरमान का दिल जो आ गया, इसीलिए उसको हासिल करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन बेचारी ने कुछ किया भी नहीं और मर गई। यहाँ पर मिश्का बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या प्रिशा मर गई? यहाँ पर वो औरत कहती है कि हाँ, कि उसको पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था और हादसे में उसकी जान चली गई। लेकिन तुम इतनी शॉक क्यों हो रही हो? तुम प्रिशा ठाकुर को जानती हो क्या? यहाँ पर मिश्का कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही हूँ। और अंदर ही अंदर वो सोचती है कि वाह, ये तो बहुत ही ज़ोरदार और बड़ी खबर है। अब इसी खबर के चलते मैं जेल से बाहर जाऊंगी और ये तो ज़रूर ही शेयर करूंगी रुद्राक्ष के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है। इधर दिखाया जाएगा कि पुलिस इंस्पेक्टर अरमान से मिलने के लिए आएगी और कहेगी कि अरमान, कहीं भी सुनील का पता नहीं चल पा रहा है। अरमान कहेगा कि उसका पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि उसको गायब मैं नहीं करवाया है। फिर अरमान मर्डर मिस्ट्री का पूरा राज खुद खोलेगा। फ्लैशबैक में वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उसने कैसे की वो दिखाएगा कि कैसे सबसे पहले वो पीछे के रास्ते से सानिया के कमरे में घुस गया, जहाँ पर सुनील मेकअप आर्टिस्ट भी मौजूद होता है और वो कहता है कि क्या तुम रेडी हो मेकअप के लिए? सुनील कहता है कि हाँ सर, और वो कहता है कि ठीक है, तुम छुप जाओ, जब मैं तुमसे कहूँगा तुम तब आना यहाँ पर मेकअप करने के लिए। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे अरमान सानिया से कॉल करवा के रुद्र को बुलाता है, शर्टलेस करता है और सानिया को उसके पास बैठाता है और फिर एक इंजेक्शन दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हें लगवाना होगा। सानिया अरमान से पूछती है कि लेकिन ये है क्या? अरमान कहता है डोंट वरी, इससे तुम्हारी पल्स रेट कुछ घंटों के लिए रुक जाएंगी और जब पुलिस को ये कंफर्म हो जाएगा कि तुम मर चुकी हो, तब तुम्हें दोबारा होश में लाने की जिम्मेदारी मेरी है। वैसे भी मैंने लंदन की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, ये काम हो जाने के बाद तुम लंदन लौट जाना। और सानिया को इंजेक्शन लगाता है, सानिया बेहोश हो जाती है। तभी अरमान मेकअप आर्टिस्ट सुनील को बुलाता है और सानिया के गले पर चाकू से कटने वाला निशान का मेकअप करवाता है। और सुनील बड़ी ही सफाई के साथ सानिया का ऐसा मेकअप करता है कि वो सच में लगता है कि इसकी गला काट करके किसी ने मौत कर दी है। फिर अरमान सानिया, जो कि बेहोश हुई होती है, उसे गोद में उठा करके ज़मीन पर लेटा देता है और ऐसा प्लान करता है कि जैसे रुद्राक्ष ने ही सानिया को मारा हो, और वो सब कुछ अपने प्लान को बड़ी ही शिद्दत के साथ फॉलो करता है। फिर अरमान होटल के काउच में जाकर के सो जाता है और फिर कहता है कि अब तो सही टाइम हो गया है, अब तक तो शायद प्रिशा को पता चल गया होगा कि रुद्राक्ष ने सानिया का खून किया है। अब अगले प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। और वो सीधा वॉशरूम जाता है और अपने आप की शक्ल देखता है और कहता है कि रुद्राक्ष, तुमने इतना कम कैसे मारा? ऐसा तो नहीं हो सकता। और वो वहाँ पर पड़े एक कांच के गिलास से खुद के सर पर चोट मारता है और कहता है कि अब लग रहा है ना रुद्राक्ष, तुमने कैसे जानवरों की तरह मुझ पर वार किया है। और फिर फ्लैशबैक खत्म होकर रियलिटी में आता है, जहाँ पर अरमान कहता है कि सुनो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं बस इतना ही चाहता था कि तुम प्रिशा को कुछ भी ना होने दो, सिर्फ रुद्राक्ष को जेल हो। लेकिन सब कुछ खराब हो गया। मैंने तो उस पोस्टमार्टम वाले लोगों को पैसे भी दिए थे कि रिपोर्ट में टाइम 4 से 4:30 के बीच का डालें। फिर वहाँ पर एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मुर्दा घर में अरमान पैसे से भरा सूटकेस लेकर जाता है और वहाँ पर जो असिस्टेंट्स रहते हैं
पोस्टमार्टम करने वाले और एक पुलिस इंस्पेक्टर जो अरमान के साथ मिले होते हैं वो सानिया के डेड बॉडी को दिखाने के लिए कहते हैं। अरमान सानिया को देखता है और इशारा करता है कि इसे होश में लाओ। डॉक्टर एक और इंजेक्शन लगाता है जिससे सानिया की जो पल्स हैं वो वापस से आ जाती हैं और सानिया जिंदा खड़ी होती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा था, मैं ठीक तो हूँ ना, मैं हूँ कहाँ, मुर्दा घर में, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। यहाँ पर सानिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन अरमान कहता है रिलैक्स सानिया, तुम जिंदा हो। और वो अपनी काम करने के पैसे देता है और कहता है कि सुनो, मेक श्योर रिपोर्ट में तुम्हें टाइम जो डालना है वो 4 से 4:30 के बीच का ही डालना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अरमान वहाँ से सानिया को लेकर के चला जाता है और सानिया उससे रास्ते में पूछती है लेकिन अरमान तुमने ऐसा क्यों किया, अगर मैं सच में मर जाती तो। अरमान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्लान में कभी भी धोखा नहीं दूंगा। साथ में सानिया पूछती है लेकिन तुमने रिपोर्ट में 4 से 4:30 का टाइम ही क्यों डालने को कहा। तब अरमान कहता है क्योंकि उस टाइम पर रुद्राक्ष तुम्हारे रूम में एंटर हुआ था और प्रिशा 4:30 के बाद आई थी, तो अगर 4 से 4:30 के बीच में मर्डर का रिपोर्ट मेंशन होगा तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि रुद्राक्ष ने ही तुम्हारा खून किया है, प्रिशा उसके बाद आई है। लेकिन यहाँ पर अरमान फ्लैशबैक से बाहर आता है और चौटाला पर चीखता है और कहता है लेकिन तुम्हारे एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरा पूरा प्लान चेंज हो गया, वहाँ पर उन लोगों ने रिपोर्ट गलत डाल दी तुम्हारी डर की वजह से। यहाँ पर दिखाया जाता है फ्लैशबैक में कि वो इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम ऑफिसर के पास आता है और कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करनी है, चौटाला मैडम कभी भी आ रही होंगी और वो आकर के मुझे डांटेंगे, इसलिए जल्द से जल्द कंप्लीट करो। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि लेकिन मैं मौत का टाइम क्या डालूँ, और यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। डॉक्टर 4:30 से 5 के बीच का टाइम डाल देता है जिससे प्रूव हो जाता है कि मौत प्रिशा ने की है। अरमान को जैसे ही पता चलता है वो डॉक्टर को पीटने के लिए आता है और कहता है कि तेरी इस बेवकूफ़ी की वजह से देख क्या हो गया। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि अब अगर चौटाला मैडम को सच पता चल गया, ये बात बाहर आ गई, तो आपके साथ साथ मैं और हम सब फंस जाएंगे। अरमान को इतना गुस्सा आता है कि वो चौटाला से कहता है लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे प्रिशा को इतनी बड़ी मुसीबत में डालना पड़ा। यहाँ पर चौटाला कहती है लेकिन अरमान, जब मुझे पता ही नहीं था तो मैं क्या करती, जिस दिन से मुझे पता चला कि तुम ये सब करवाना चाहते हो तो मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया। यहाँ पर फिर अरमान बताता है कि उसने कैसे सुनील मेकअप आर्टिस्ट को शहर छोड़कर भागने की एडवाइस दी और उसे गायब करा ताकि कोई भी उस तक ना पहुँच पाए। यहाँ पर वो चौटाला को पैसे देता है और कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने बहुत सारी मेरी मदद की है, बस एक आखिरी हेल्प कर दो, मेक श्योर ये केस बंद हो जाए, फिर कभी रीओपन ना हो। चौटाला कहती है डोंट वरी, सानिया मर चुकी है, प्रिशा मर चुकी है, केस तो वैसे भी बंद है। अरमान कहता है कि नहीं, मैं कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ना चाहता। इधर शारदा रुद्राक्ष का वेट कर रही होती है कि कॉन्सर्ट के बाद वो क्यों नहीं आया है, और रुद्राक्ष यहाँ अपने मैनेजर के साथ में नशे में धुत आता है। शारदा ये देखकर उसे बहुत डांटती है, मैनेजर से कहती है आप ऐसा ख्याल रखेंगे, आप तो कह रहे थे ना कि ये आगे चल के बड़ा सिंगर बने, नए कॉन्सर्ट में गाए, तो ऐसे गाएगा ये, आप क्यों नहीं कर रही हैं इसकी मदद, और इसे नशे से बचाने के बजाय आप धकेल रहे हैं। रुद्राक्ष कहता है उन्हें कुछ मत कहो, मैंने अपनी खुशी से पी है, वगैरह वगैरह। फिर रुद्राक्ष को कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर रुद्राक्ष की इमेजिनेशन काम करती है और वो प्रिशा को देखता है। वो देखता है प्रिशा उसके पास आ गई है और गले लग कर उसके साथ काफ़ी इमोशनल बातें करता है। तभी वहाँ पर शारदा आती है और कहती है रुद्र ये क्या हो रहा है। रुद्र कहता है कि माँ देखो, मैंने कहा था ना कि हमारी प्रिशा नहीं मरी, वो वापस आ गई है, देखो प्रिशा जिंदा है। जैसे वो पलटता है प्रिशा कमरे में नहीं होती और शारदा सोचती है कि रुद्राक्ष अगर ऐसे ही नशे में धुत रहा तो ये तो पागल हो जाएगा, प्रिशा के लिए इसे कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही होगा। दिखाया जाएगा कि सीन चेंज होता है, सुबह का सीन होता है जहाँ पर रुद्राक्ष को होश आता है और यहाँ पर मिश्का अपने जेलर से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि मुझे एक कॉल करना है, बहुत अर्जेंट है, और अंदर ही अंदर सोचती है ये कॉल मुझे जेल से बाहर निकालेगा। यहाँ पर उसको परमिशन दे दी जाती है कॉल करने की और वो सीधा कॉल लगाती है रुद्राक्ष को और कहती है कि मुझे प्रिशा के बारे में कुछ ऐसी बात पता है जिससे उसके खून का लगा इल्ज़ाम मिट जाएगा, मेरे पास वो बड़ा सबूत है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।